नमस्कार। दिव्या और दीपांश शादी से पहले ही एक दूसरे को जानते थे और पसंद करते थे। अपने माता पिता की रजामंदी से दोनों ने शादी की थी। दिव्या और दीपांश की जब शादी हुई थी तब दिव्या नौकरी नहीं करती थी। दीपांश नौकरी करता था, अच्छे पद पर था। उसी ने भाग दौड़ करके दिव्या की भी नौकरी लगवा ली थी। तब आज जैसा नहीं था कि नौकरियों के लिए आवेदन ही ना होते हों। तब खूब नौकरियों के लिए अखबार भरे रहते थे। जब शादी हुई थी तब वे दोनों एक कमरे के घर में किराए पर रहते थे। नौकरी के बाद एक अच्छा घर किराए पर ले लिया और वहीं एक बेटा और एक बेटी के माँ पिता भी बने। दोनों समय मानो पंख लगाकर दौड़ा हो। दोनों बच्चे मेहनती निकले और आज दोनों ही बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते थे। सरकारी नौकरी के लिए बच्चों ने साफ मना कर दिया। चारों की नौकरी से घर में संपन्नता आई तो सबने मिलकर बहुत सुंदर सा बड़ा घर बनवाया जिसमें आजकल की सभी सुविधाएं हैं। कोई देखे तो कहे कि इतना सुंदर घर भी होता है। दिव्या और दीपांश अब जीवन के दूसरे छोर पर हैं। उनमें बहुत प्यार रहा, लेकिन पिछले 3 साल से उनके प्यार को मानो ग्रहण लग गया हो। तभी एक दिन दिव्या ने दीपांश को एक जवान महिला के साथ घर से मोबाइल पर बातें करते सुन लिया था। महिला दीपांश के ऑफिस की ही थी। दीपांश शुरू से ही विनम्र और सहज रहा है। किसी से भी घुलने मिलने में उसे बहुत कम समय लगता है। देखने में इस उम्र में भी बहुत सुंदर है। महिलाएं उसे सहज अपना मान लेती हैं। उसकी निश्चलता और विनम्रता उसे औरों से अलग बनाती है। उस ऑफिस की महिला से प्यार से बातें करने को तो सहन कर लिया था दिव्या ने, लेकिन जब दीपांश के मोबाइल में दीपांश को उसके साथ फोटो में देखा तो रह ना सकी। बस मन ही मन कुढ़ने लगी और बजाय दीपांश से पूछने की उसकी जासूसी शुरू कर दी थी। स्थिति यहाँ तक आई कि दोनों में दूरियां होने लगीं। घर में कलह का साम्राज्य छा गया, जिसका प्रभाव पहले तो बच्चों पर पड़ा और होते होते स्थिति यहाँ तक पहुँची कि दोनों में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। बच्चों ने एक दिन जब अपने पिता अर्थात दीपांश से पूछा, पापा सच क्या है? सच यही है कि मैं निर्दोष हूँ। रही बात तुम्हारी माँ की, तो जिनके विश्वास कमज़ोर होते हैं वहाँ प्यार की उम्मीद करना बेईमानी है। फिर भी तुम जिद कर रहे हो तो सुनो। जिस लड़की से तुम्हारी माँ मुझे जोड़ रही है वह शादीशुदा है। उसका बहुत सुंदर पति है और एक बच्चा भी। रही बात मेरी, तो मेरे साथ कितनी लड़कियां और औरतें फ़ोटो कराती हैं। क्या सभी के साथ मेरे संबंध हो जाएंगे? मेरे ऑफिस के लोग तो मुझे विजय माल्या कहते हैं। फिर हंसकर बोले थे, अब तुम्हारे पापा इतने सुंदर हैं तो इसमें उनका क्या दोष? दोनों बच्चों को पापा की बात पर कितना विश्वास आया था, कितना नहीं, ये तो वही जाने। लेकिन बच्चों ने ना तो दीपांश से बोलना बंद किया और ना ही प्यार करना। लेकिन दिव्या का शक बढ़ता गया और धीरे धीरे उसकी जगह अहंकार ने ले ली। वही दिव्या जो दीपांश की हर बात मानती थी, अब हर बात का विरोध करने लगी थी। और वैसे भी जहाँ अहंकार होता है वहाँ कुछ भी टिक नहीं सकता, तो फिर उन दोनों का प्यार कैसे टिकता? आखिर वह दिन भी आया जब दिव्या ने दीपांश से स्पष्ट कह दिया, आज से मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं। मुझसे किसी भी बात की कोई उम्मीद न रखना। खाने पीने से लेकर कपड़े धोने और सोने से लेकर, अब इस उम्र में ये सब ठीक रहेगा। दीपांश ने कहा तो दिव्या ने साफ कह दिया था, नई नई लड़कियों के साथ फ़ोटो करवाने और उनसे प्यार की पींगे बढ़ाना क्या इस उम्र में ठीक है? दीपांश जान गया था अब कुछ भी संभव नहीं है। दीपांश के रिटायरमेंट के 3-4 साल ही रह गए थे।
रात दिन की चिंता और कलह ने उसे तोड़ दिया था। एक दिन ऑफिस में ही उसे चक्कर आ गया और गिर पड़ा था। ऑफिस के लोग उसे अस्पताल ले गए। उसके टेस्ट करवाए गए। पता चला शुगर लेवल बहुत नीचे चला गया था। ब्लड प्रेशर तो पहले से था ही। दिव्या ने बिल्कुल देखभाल नहीं की। बच्चों की नौकरियां हैं, वे सुबह निकलते तो रात को ही घर में घुसते। दिव्या जानबूझकर दीपांश को चिढ़ाती। रोटी पानी पूछना तो दूर, हार थक कर दीपांश ने एक काम वाली महिला को रख लिया। मेरे लिए खाना बनाना है तुम्हें, मेरे कपड़े धोने हैं, दवाई देनी है, अर्थात सुबह से शाम तक घर में रहो। जो पैसे तुम बताओगी वही देंगे। खाना पीना भी यहीं करना। काम वाली महिला के पति ने उसे छोड़ दिया था। एक बेटा और बहू थे उसके। बहू निर्दयी और दुष्ट थी, रोटी की भी नहीं पूछती थी उसे। दीपांश के घर उसे आश्रय मिल गया था। दिव्या को ज़्यादा आपत्ति नहीं हुई थी। समय निकल रहा था। काम वाली महिला पूरी ईमानदारी और निष्ठा से दीपांश का ध्यान रखती। वह दीपांश को साफ कहती। ऑफिस जाते समय उनका टिफ़िन तैयार करना, ब्रेकफास्ट देना, जूते पॉलिश करके तैयार रखना और कपड़े धोने के साथ साथ उन पर प्रेस करना। दीपांश का मन जीत लिया था उसने। वह दीपांश की ऐसे सेवा करती जैसे उसका पति हो। वैसे भी दीपांश का स्वभाव और सरलता हमेशा से सभी के लिए प्रिय रही है। काम वाली और दीपांश छुट्टी वाले दिन घंटों बातें किया करते। काम वाली अपने पति की बातें बताती। सुख दुख के साथी होने का दम भरने वाला उसका पति एक झटके में ही कैसे उसे छोड़कर न जाने कहाँ चला गया था। वह बताते बताते रोने लगती तो दीपांश उसे चुप कराता, उसके आंसुओं को पोंछता और उसे चुप कराते कराते कितनी ही बार स्वयं रोने लगता। काम वाली अपना दुख भूल उसे संभालती, उसका दुख बांटती। तब नौकर और मालिक का रिश्ता धराशायी हो जाता था। दीपांश एक बात हमेशा कहता काम वाली से, एक सपना देखा था, सोचा था दिव्या के पैर अपनी गोद में रखकर घंटों उसके चेहरे को निहारता रहा करूँगा। उसे अपनी गोद में लेटाकर उसके माथे पर धीरे धीरे हाथ से सहलाया करूँगा। उसे खूब प्यार करूँगा। और आज देखो समय ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सोचा था जब बुढ़ापा आएगा तो लाठी का एक सिरा मैं पकड़ूँगा और दूसरा दिव्या के हाथ में पकड़ा कर चला करूँगा और बुढ़ापे में भी उसके सफ़ेद बालों में सिंदूर भरकर इतराया करूँगा। जानती हो, सिंदूर प्यार की निशानी होती है। मगर कहाँ पता था ये दिन भी आ जाएंगे। फिर कितनी ही बार पूछता काम वाली से, क्या सचमुच मैं बुरा आदमी हूँ? अच्छा बताओ, मैं एक अच्छा पति नहीं हूँ ना? मैं सचमुच दोषी हूँ? अच्छा तुम बताओ। बताती नहीं हो, बहुत दुष्ट हो तुम। उससे कहते कहते बच्चों की तरह बिलखने लगता। तब कहीं से नहीं लगता कि वह इतना बड़ा साहब है। तब कामवाली उसके आंसू पोंछती, माथा सहलाती, उसे सिर्फ इतना ही कह पाती, साहब आप बहुत अच्छे हो। मैं अगर सच में अच्छा हूँ तो ये सब क्या है? क्यों मेरी दिव्या, क्यों क्यों? उसके ऐसा कहने पर कामवाली उसे शांत करती। तब दोनों बिल्कुल चुप हो जाते। लगता जैसे अपने अपने दुखों को ओढ़ लेते हों या फिर दुखों से निकलने के लिए एक दूसरे का सहारा बनने की कोशिश में हों। कामवाली आई तो उसकी देखरेख के लिए थी, परंतु ना जाने कब उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी। इधर दिव्या रहती तो घर के फर्स्ट फ्लोर पर थी, लेकिन नज़र कामवाली पर पूरी रखती। दीपांश ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। कई बार दीपांश और कामवाली हंस हंस कर बातें भी कर लेते थे, जिसे सुनकर दिव्या अंदर तक जल भुन जाती। और तभी एक शाम
दिव्या ने कामवाली को अपने पास बुलाया। कामवाली दीपांश को खाना परोस रही थी। खाना देकर उसके पास पहुंची तो दिव्या ने उससे कहा, बहुत खुश मत हो तुम, जिस आदमी की तुम इतनी सेवा कर रही हो वो तुम्हारा कभी नहीं होगा। फिर अपनी ओर उंगली करते हुए बोली थी, मुझे देख रही हो, क्या नहीं है मेरे पास? इस उम्र में भी मैं तुमसे ज़्यादा सुंदर हूँ। मेरे पास धन है, दौलत है, रूप है, लावण्य है, चातुर्य है, योग्यता है, बुद्धि है, जलवा है। दीदी, आप बहुत बड़ी हैं मुझसे कहीं ज़्यादा पढ़ी लिखी भी हैं। मैं तो अनपढ़ हूँ। पति मुझे जीवन के बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। पति नहीं है मेरा, लेकिन सच है आप पति के होते हुए भी विधवा हैं। आपके सामने खुशियाँ हैं, सुख है, पति का प्यार है, लेकिन आपने अपने अहंकार और शक के कारण सब कुछ गंवा दिया। कामवाली फिर से कहती है, मेरे साथ आपकी कैसी तुलना? आप पटरानी हैं और मैं काग उड़ाने वाली। लेकिन दुख इस बात का है कि आज आपके पास कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक सांप की बात है तो मेरे पास शब्द ही नहीं हैं जो मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। आप उन्हें समझ नहीं पाई। आपका गुरूर आप पर हर समय हावी रहा। पति और गुरूर दोनों साथ साथ नहीं चलते दीदी। और जहाँ तक मेरा सवाल है तो वे मेरे भाई भी हैं, पिता भी हैं। और कामवाली कुछ आगे बोलती कि दिव्या बोल पड़ी थी, और पति भी। ठीक कहा आपने, पति भी। मेरा पति आज से 14 साल पहले मुझे छोड़कर घर से चला गया था, लौटा ही नहीं आज तक। जब एक ने मेरा साथ नहीं दिया तो और से कैसी उम्मीद। फिर बिल्कुल दिव्या के चेहरे के सामने अपना चेहरा करके बोली, दीदी, आपके इसी व्यवहार ने, इन्हीं बातों ने आज आपको कहीं का नहीं छोड़ा। स्त्री पुरुष का हर रिश्ता पति पत्नी का ही नहीं होता। कुछ रिश्ते बहुत अलग होते हैं जिन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, कोई नाम नहीं दिया जा सकता, बेनाम होते हैं। यह बोलकर वह चलने लगी थी, फिर रुकी और बोली, चलती हूँ दीदी, सांप ने खाना खा लिया होगा। फिर आगे बोली, आज आपकी बातों के चक्कर में उनके पास न बैठ पाई, नहीं तो खाना अपने सामने ही खिलाती हूँ उन्हें। आपको तो पता ही होगा, सांप को खाना खाते समय पहले ही कौर पर पानी देना होता है। हिचकियाँ आती हैं उन्हें। फिर लगभग भागते हुए बोली, और दवाएं भी तो देनी हैं, हे भगवान। कामवाली भागती हुई दीपांश के पास आ गई थी। आज खाना देते समय पानी नहीं रख पाई थी उसके पास। दीपांश ने पहला ही कौर खाया होगा। हिचकियाँ रुकी ही नहीं होंगी। पानी था ही नहीं उसके पास, सब्जी पर ही लुढ़क गया था। कामवाली साफ साफ कहकर बिलख रही थी। बेटा बेटी भागकर आ गए थे। दिव्या भी आ गई थी। दोनों बच्चे भी पापा पापा करके विलाप कर रहे थे कि कामवाली ने दोनों हाथ जमीन पर दे मारे थे। उसके हाथों की चूड़ियाँ टूटकर बिखर गई थीं। दिव्या हारे हुए ज्वारी की तरह हाथ मल रही थी। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।